हरियाणा में आज बीजेपी को कांग्रेस ने तगड़ा झटका दिया है। बीजेपी के सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी रहे अशोक तंवर ने आज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव के वक्त अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़ी थी और कई पार्टियों में रहने के बाद वह अभी लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें सिरसा से अपने तत्कालीन सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे और वहां से कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा सांसद बनी। अब जब आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का आखिरी दिन था, ऐसे में राहुल गांधी की महेंद्रगढ़ में हुई रैली में अशोक तंवर मंच पर पहुंचे और राहुल गांधी से हाथ मिलाने के बाद वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें कांग्रेस का पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। आपसे में देखने वाली बात होगी कि 5 अक्टूबर को जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, ऐसे में दलित वोटर जो कि बड़े दलित नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो उनका वोट कांग्रेस के सिरे चढ़ता है या बीजेपी की कई बातें हवा हवा में रह जाती है। महेंद्रगढ़ से ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। चुनावों को लेकर चुनाव प्रसार का समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन उससे पहले आज दिल्ली के अंदर कुमारी शैलजा, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है और सिरसा से लोकसभा सांसद है, उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की। और कई मायनों में यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले 2 दिन पहले कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मुलाकात करती हैं, तो इस बात के कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों कुमारी शैलजा पार्टी से काफी नाराज बताई जा रही थी और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि कुमारी शैलजा लगातार कह रही थी कि टिकट बंटवारे में उनके लोगों को नजरअंदाज किया गया है। तो उसके बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसी बीच उन्होंने सोनिया गांधी से भी मिलने का समय मांगा था, जो कि आज वो मुलाकात हो पाई है। हालांकि अब इस चर्चा के अंदर क्या कुछ निकला है वो जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन करीब पौने घंटे तक जो है कुमारी शैलजा और सोनिया गांधी ने मुलाकात की है, वो भी उस समय में जब लगातार कांग्रेस के अंदर खटपट चल रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में तनाव देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही लोग अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि जो भी कांग्रेस हाईकमान तय करेगा उस फैसले को मैं मानूंगा, और साथ ही साथ कुमारी शैलजा का यह भी कहना है कि एक महिला दलित मुख्यमंत्री प्रदेश की क्यों नहीं बन सकती। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि नतीजों के बाद किसके सर पर इस चुनाव का ताज सजेगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। भारत एक्सप्रेस की टीम अब उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच गई है जो बाढ़ पीड़ितों को मदद करने के लिए बिहार में दाखिल हुई थी और अचानक मुजफ्फरपुर के औराई में क्रैश कर गई। अब तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए, भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की जुगत में लगी हुई है। काफ़ी विषम परिस्थिति है। लगातार प्रयास के बाद कोई साधन न होने की सूरत में पानी में किसी तरह से भारत एक्सप्रेस की टीम वहां पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस पूरे कार्य में अब भारतीय वायुसेना के साथ साथ सेना के तमाम अधिकारी लगे हुए हैं और ये तस्वीरें सीधे भारत एक्सप्रेस पर आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति बनी हुई है, और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। हमारी ये कोशिश थी कि कैमरे में हेलीकॉप्टर के क्रैश की तस्वीर दिखाएं और किस तरह के हालात हैं। अब रेस्क्यू के लिए क्या किया जा रहा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो अधिकारी हैं या जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, वो तमाम लोग क्या कर रहे हैं, इसी की जानकारी के लिए हम उस स्पॉट पे पहुंचे हैं जहां भारतीय वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश किया था। एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो तमाम लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे पड़े हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि एक आध लोगों से बात हो जाए कि क्या अब होगा और आगे क्या हो सकता है, कि अब रेस्क्यू के लिए क्या किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर तो क्रैश होके गिर गया। हम लोग को यहाँ पर लगाया गया है देख रेख सुरक्षा के लिए, और अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी तक तो मालूम नहीं है, आ रहे हैं जांच पदाधिकारी लोग, उसके बाद फिर बताया जाएगा। भारतीय वायुसेना तय करेगी कि हेलीकॉप्टर में किस वजह से तकनीकी खराबी आई, और फाइनली जांच के बाद यहाँ से जो हेलीकॉप्टर का हिस्सा है इसको यहाँ से अपलिफ्ट किया जाएगा, चाहे हेलीकॉप्टर के द्वारा
या कोई अन्य साधन के द्वारा हम एकदम से हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच गए हैं। और हेलीकॉप्टर जो है ये भारतीय वायुसेना का है। हम थोड़ा सा तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और क्या हालात है। एकदम से हेलीकॉप्टर के बीच के हिस्से में हम हैं और बीच के हिस्से से आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। एक्सीडेंट के बाद हेलीकॉप्टर का क्या हाल हो गया है और किस तरह से परिस्थितियां बनी हैं, क्या है। एकदम से हेलीकॉप्टर के अंदर दाखिल हुआ है, हम नहीं नहीं सटेंगे और हम भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, भारत एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना थी। हालांकि पायलट ने सूझबूझ से काम लिया, जान बच गई। स्थानीय लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रैश हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द पहरा है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ उराई मुजफ्फरपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए आशुतोष कुमार। वाराणसी कमिश्नरेट के कोतवाली थाना क्षेत्र के पत्थर गली स्थित एक जर्जर मकान गुरुवार को सुबह भरभरा कर गिर गया। मकान नंबर 9/13 का अगला हिस्सा गुरुवार को सुबह भरभरा कर गिरा, लेकिन गनीमत रहा कि इस पूरे घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। घटना की सूचना पाते ही वाराणसी पुलिस प्रशासन तथा एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची तथा राहत एवं बचाव कार्य में लग गई। आपको यह भी बता दूं कि इस जर्जर मकान को मरम्मत कराने के लिए नगर निगम के द्वारा बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन मकान मालिक रामचंद्र सेठ के अनुसार समय रहते इसका मरम्मत नहीं कराया जा सका। फलस्वरूप आज गुरुवार को यह मकान सुबह सुबह भरभरा कर गिरा। आपको दोबारा बताऊं कि गनीमत रहा कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी परिवार घायल नहीं हुआ, जिस पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस लिया। वहीं अगर पास पड़ोस की बात करते हैं तो पास पड़ोस के लोगों के अंदर भी काफी डर एवं भय बना हुआ है। उनका साफ कहना था कि जिला प्रशासन नोटिस तो देता है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करती है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खादी मॉल के एक कार्यक्रम में गए थे, जहां पे उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर जमकर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के कथनी और करनी में काफ़ी फर्क है, जो बिहार के लिए नुकसानदेहक है, बिहार की राजनीति के लिए नुकसानदेहक है और ऐसे लोगों को इससे बचना चाहिए। तेजस्वी यादव के कथनी और करनी में फर्क है। और सबसे बड़ी बात जो विजय सिन्हा ने कही वो तेजस्वी यादव के ऊपर निशाना साधते हुए कि जो तुष्टीकरण की राजनीति लोग करते हैं, जातिवाद की जो राजनीति करते हैं, वो बिहार में अब नहीं चलने देंगे, वो नहीं चलना चाहिए, उससे बिहार को नुकसान होता है। तो तेजस्वी यादव को हिदायत भी देते नजर आए और हमला भी करते नजर आए विजय सिन्हा। वहीं खादी मॉल में एक कार्यक्रम को लेकर के वहाँ गए हुए थे, जहाँ पे खादी ग्राम उद्योग की सराहना की और उन्होंने कहा कि स्वदेशी जो चीज़ें हैं उसको लोगों को अपनाना चाहिए। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि पटना हाई कोर्ट द्वारा बरी किए गए सभी 8 आरोपियों में से मुन्ना तिवारी की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा जाता है और कोर्ट ने सूरजभान सिंह सहित 6 लोगों को बरी कर दिया है। यह याचिका ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी और भाजपा के पूर्व नेता रामा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। साथ ही सीबीआई ने भी इस मामले में अपील दायर की थी। रामा देवी की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद जो फैसला दिया है उसमें कुछ गलतियां रह गई हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर निष्पक्ष तरीके से फैसला दे। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया कि सूरजभान सिंह के घर पर जो फोन लगा हुआ था उस फोन से कुछ लोगों को कॉल किया गया। हालांकि आरोपों को सीबीआई साबित नहीं कर पाई, जिसके चलते पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में शामिल सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 15 दिन के भीतर मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी सरेंडर करते हैं या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।
कांग्रेस अब शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जोड़ेगी और उसको जोड़ने के लिए इंदिरा फेलोशिप आज लॉन्च की गई। इस इंदिरा फेलोशिप के माध्यम से कांग्रेस अब महिलाओं की लीडरशिप को बढ़ाना चाहती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उनसे जुड़ सकें। राजनीति में आने के लिए इन इंदिरा फेलोशिप में जो महिलाएं आना चाहती हैं उनका एक इंटरव्यू होगा, एक वेबसाइट के माध्यम से उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा या मिस कॉल के माध्यम से उनको आवेदन करना होगा। इसके बाद एक संवाद किया जाएगा, इंदिरा फेलोशिप के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ संवाद करेंगे और फिर उनको इंदिरा फेलोशिप योजना के तहत जोड़ा जाएगा। दरअसल राजनीति में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए उनको जोड़ा जा रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। दरअसल मामला 33% आरक्षण का है और उसके लिए कहीं ना कहीं महिलाओं की कमी या महिला लीडरशिप की कमी कांग्रेस में है और उस कमी को पूरा करने के लिए कई ऐसी सीटें हैं कि यहाँ पर महिला लीडरशिप नहीं है और उस लीडरशिप को बढ़ावा देने के लिए उन सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लाने के लिए ये पूरा इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है और आज विधिवत पीसीसी में ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। युवा कांग्रेस भी इस कार्यक्रम को चलाएगी। पूरा एआईसीसी के माध्यम से कई राज्यों में ये इंदिरा फेलोशिप योजना चल रही है, जिसमें अब मध्य प्रदेश में आज से ये शक्ति अभियान के रूप में शुरू होगी। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। देश के जेलों में जातिगत भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जेल में जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि जाति पूछने का जो कॉलम है उसे हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर जेल मैनुअल में बदलाव करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की कॉपी देश के सभी मुख्य सचिवों को 3 सप्ताह के भीतर भेजा जाए। आपको बता दें कि देश भर के जेलों में जातिगत भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि देश के 17 ऐसे राज्य हैं जहां की जेलों में जातिगत भेदभाव होते हैं। राजस्थान, केरल और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों का हवाला दिया गया था। कहा गया था कि राजस्थान में अगर कोई नाई गिरफ्तार होता है तो उसे बाल काटने या दाढ़ी बनाने का जिम्मा दिया जाता है, लेकिन वहीं अगर कोई ब्राह्मण गिरफ्तार होता है और जेल में जाता है तो उसे खाना बनाने का काम दिया जाता है, जबकि वाल्मीकि के गिरफ्तार होने पर उसे साफ सफाई का काम दिया जाता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से जवाब मांगा था। सभी राज्यों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कब तक लागू किया जाता है और केंद्र सरकार कब तक जेल मैनुअल में बदलाव करती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। आज नवरात्रि का पहला दिन है और सुबह से ही माता की मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम इस समय खड़े हैं प्रयागराज की आलोक शंकरी मंदिर में, जो कि 51 शक्तिपीठों में एक है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती का दाहिने हाथ का पंजा यहाँ पर कुंड में गिरा था और आलोक हो गया था, तब से इस मंदिर का नाम आलोक शंकरी मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखा दें कि माता की यहाँ पर एक पालना है, जो पालने की पूजा की जाती है। भक्त इस पालने को पूजते हैं और जो है अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आपको दिखा दें, यहाँ कड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ पर माता की जो है पूजा की जा रही है और भक्त यहाँ पर अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए माता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ मैं राजकुमार, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री 2 बार 17 दिनों के अंतराल में झारखंड पधारे। साथ ही उन्होंने हजारीबाग में कल के अपने कार्यक्रम के दौरान एक सरकारी कार्यक्रम में 80,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि वाली सौगात झारखंड समेत अन्य जगहों को दी। लेकिन ये सौगात झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को रास नहीं आई। हेमंत सोरेन ने देर रात अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि प्रधानमंत्री से एक बार फिर उम्मीद थी कि वो राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए की बकाये राशि का कहीं न कहीं जिक्र अपने भाषण में करेंगे और वो राशि कब और कैसे देंगे इसकी जानकारी जनता को बताएंगे।
कुल मिलाकर देखा जाए तो बकाये की राशि को लेकर जेएमएम लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। राज्य की जनता को वो भरोसा दिलाना चाह रहा है कि बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन राज्य में जिस तरह से केंद्र की सरकार ने बकाये की राशि नहीं देने का कहीं न कहीं ठान लिया है, ऐसे हालात में विकास बाधित हो रहा है। ऐसे में अब बीजेपी के सामने एक बड़ी मुश्किल ये होगी कि आखिर हेमंत सोरेन या जेएमएम के इस आरोप का जवाब वो कैसे दे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मजाक बनाना महंगा पड़ गया है। उन्होंने पिछले दिनों सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो डाला था जिसमें लाडली बहना और मुख्यमंत्री दोनों का उपहास उड़ाया गया था और एक पैरोडी सॉन्ग के रूप में एक वीडियो ऑडियो क्लिप डाली थी, जिसका भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ ने इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि इससे सरकार की बदनामी हो रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उस वीडियो में ऑडियो भी आपत्तिजनक है और वीडियो में भी कई दृश्य ऐसे दिखाए गए हैं जिससे कि जनभावनाओं को ठेस पहुंचती है और सरकार की छवि खराब होती है। शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि मामले की पूरी विवेचना के बाद में हो सकता है कि आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाए। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। मुंबई के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मुंबई का हवा अभी से प्रदूषित होता नजर आ रहा है, उसका असर मुंबईकरों के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। फिर चाहे वो सबब हो या फिर साउथ मुंबई, सभी जगहों पर धुंध नजर आ रहा है। मुंबई में धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम देखने को मिली है। मुंबई घने अंधेरे में छुपता नजर आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधित परेशानियां भी बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा संबंधित चिंताएं भी बढ़ रही हैं। जिस तरीके से फिर चाहे वो सबब हो या फिर साउथ मुंबई, सभी जगहों पर लगातार ऐसे हवा क्वालिटी खराब हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इस समय हम पवई पर मौजूद है और यहाँ का तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो बिल्डिंग है वो धुंध में छुपा हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 191.0 है और ऐसे में आगे भी मुंबई की जो हवा है वो प्रदूषित हो सकती है। अब ऐसे में जिस तरीके से मुंबई में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सभी जगहों पर, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी मुंबई की हवा प्रदूषित होती नजर आ रही है। हालांकि दिवाली के बाद ऐसे मौसम में बदलाव होता है, लेकिन इस बार पहले ही हो रहा है, जिससे मुंबईकरों को आगे परेशानी हो सकती है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।